हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। बजा पार्टी आज आपका भाई लेके आया है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, अगर वो भी इन टॉपिक्स को कवर कर लेता है तो आपके मोर देन 60% पक्के। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और हर पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, जिससे कि जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो इन टॉपिक को ही कर ले, काफी है। चलिए शुरू करते हैं। करके देखते हैं सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। ठीक है, इसकी टेबल आपको बना लेनी है, इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है एंड उसकी प्रॉपर्टीज लर्न करके उनको दोनों का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। विथ रीजन, केवल नाम पता होने से कि स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम है ना हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और उनका सॉल्यूशन अलग अलग इकोनॉमी में, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में, मार्केट इकोनॉमी में, मिक्स इकोनॉमी में किस तरह से होता है आपको ये पढ़ लेना है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बीच में जो डिफरेंस है, ये आजकल बहुत हॉट क्वेश्चन बना हुआ है एग्जामिनर्स के बीच में। पहले माइक्रो और मैक्रो को बार बार पूछते थे, अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस बार बार पूछते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा आईसी कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में से भी दो प्रॉपर्टीज को एलोबरेट करवा लेते हैं। पहली कि भैया आईसी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ना ही, ये पहली है। दूसरी प्रॉपर्टी, ना ही एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ये दो प्रॉपर्टीज ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, आजकल। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कौन सी, वन कॉमोडिटी एंड टू कॉमोडिटी अप्रोच, दोनों ही अप्रोच से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है मेनली। ठीक है ना, पूरा पूरा आपसे वन कॉमेडी या टू कॉमेडी को एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा विद ग्राफ विद टेबल। ठीक है बेटा, इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही आपसे आईसी अप्रोच पूछ ली जाती है। याद होगा आप लोगों को, जहां पर बजट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है किसको, हमारे आईसी को, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है। इसकी कंडीशंस, अजम्पशंस सब पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आजकल जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स कम या ज्यादा होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई से। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये क्वेश्चन आज का एग्जाम में आने लगा है, आजकल रीसेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, और हर एग्जाम में इसको मैं देख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बेटा बजट सेट और बजट लाइन के बीच में डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आजकल का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो पहले चले आ रहे हैं, ये दो क्वेश्चन आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आजकल टीचर ने पूछना शुरू करा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के चैप्टर्स देखते हैं। आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए अब बात करते हैं डिमांड की। डिमांड में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड, उसके रीजंस और उसके एक्सेप्शंस। भाई लॉ ऑफ डिमांड है, होता क्यों है, ठीक है, और उसकी एक्सेप्शंस क्या है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, ये भाई उसके रीजंस में आ जाता है बेटा। ठीक है, इसमें मेनली ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट पूछा जाता है ज्यादातर जो आता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम एक्सटेंशन और फॉरवर्ड शिफ्ट में डिफरेंस पूछ लेते हैं। अब इसको घुमाकर कॉन्ट्रैक्शन और बैकवर्ड शिफ्ट में भी पूछ सकता है, तो वहां से आप उसको अपोजिट कर दोगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जाम में आता है, और नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला आता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ठीक है बेटा, आजकल ना बेटा एक्सपेंडिचर मेथड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा पीछे ना इस टॉपिक को डिलीट कर दिया था, ठीक है, अब दोबारा से हमारे कैरिकुलम में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। और आपको पता है जब कोई चीज डिलीट कर दोबारा डाली गई है तो इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। और बेटा न्यूमेरिकल तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, आया नहीं? इसके न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, मस्ट है, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ से मेनली 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको 2 पॉइंट दे देगा, उसका इफेक्ट क्या है आपके डिमांड पर पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 5 की बात करते हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको एमआरएमसी अप्रोच को ठीक से कर लेना है, इसकी कंडीशंस और इसके डायग्राम को। सप्लाई की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई, वही उसके रीजंस और एक्सेप्शंस। बेटा जिस बच्चे ने डिमांड ठीक से कर लिया, सप्लाई उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस, ठीक है, और शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके रीजंस, कॉज ऑफ शिफ्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे डिमांड में इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट, ऐसे ही सप्लाई में भी है। और न्यूमेरिकल्स, तो मैंने आपको बताया बेटा अगर आपने डिमांड ठीक से कर लिया है ना, तो सप्लाई आपके जितना टाइम आपको डिमांड करने में लगा उसके हाफ से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपोजिट होता है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें पता होगा कि कितनी आसानी से मैंने सप्लाई कंप्लीट करा दिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अब मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में कराने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू फैक्टर में, यहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उसके रीजन, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा, सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा तो एमसीक्यू या फिर पार्ट्स में पूछ लिया जाएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो ये तो ढंग से कर लो, इसकी डेफिनेशन, टेबल, ग्राफ, सब कुछ, क्योंकि इसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। अगला कॉस्ट, यहाँ पर एमसी और टीसी की रिलेशनशिप और एमसी और एसी की रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मिसिंग टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, आपको टेबल दे देगा, वहां पे ना एमसी एसी कुछ पॉइंट लिख देगा, कुछ पॉइंट्स, ठीक है, डैश छोड़ देगा, मतलब मिसिंग छोड़ देगा, तो आपको फिल करते होंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसी टीसी एबीसी और एएफसी की कर्व, ये तीनों टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने मार्केट वाले चैप्टर की, तो वहां पर फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें बेटा परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म होती है वो प्राइस टेकर क्यों होती है, उसके रीजंस, ठीक है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में डिफरेंस, या फिर इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्सिस सप्लाई एंड एक्सिस डिमांड के सारे ग्राफ, एक्सिस सप्लाई और एक्सिस डिमांड के सारे ग्राफ आपको बनाकर देख लेने। बेटा बहुत आसान है, ये नहीं कि भी आपने सारे बता दिए, बेटा बहुत आसान है। एक बार ग्राफ बना लोगे ना तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा कि डिमांड और सप्लाई सिमिल्टेनियसली बढ़ रही है तो क्या होगा, तो आप आराम से बता पाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको केवल ग्राफ बनाना है, ठीक है, बहुत आसान है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, उसे बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक्स पढ़ ले, सफिशिएंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।